नया रास्ता अध्याय 2। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही दयाराम जी के घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। कारण था, मेरठ से मीनू को देखने के लिए अमित, उसके माता पिता तथा बहन आने वाले थे। मेहमानों के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी। मध्यम श्रेणी के परिवार की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सजाया जा रहा था। घर में तरह तरह के पकवान बनाए गए, बाजार से मिठाइयाँ और अन्य सामान मंगवाया गया। सबको मेहमानों का इंतजार था। मीनू की माँ को पूरा विश्वास था कि इस बार मीनू का रिश्ता पक्का हो जाएगा। प्रतीक्षा की घड़ियाँ खत्म हुई। दरवाजे पर घंटी बजी। सभी मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। अमित अपने पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु के साथ आया था। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी गई। परिवार के हर सदस्य के मन में नया जोश और उमंग थी, जैसे उनके घर में कोई देवता आ गए हों। चाय नाश्ते के बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। उसके सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी खिल रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचे मुंह किए चुपचाप बैठी रही। फिर अमित ने बात करनी शुरू की। मीनू, तुम्हारा एमए का परीक्षाफल आ गया है। मीनू ने बताया कि वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। तो अमित ने वेरी गुड कहकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। मीनू ने यह भी बताया कि उसकी रुचि सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग तथा खाना बनाने में भी है। अमित ने फिर पूछा, क्या वह संयुक्त परिवार में उसके साथ रहना पसंद करेगी? मीनू ने इस बात पर गर्दन झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी। अमित की हार्दिक इच्छा थी कि उसे ऐसी पत्नी मिले जो उसके संयुक्त परिवार में रहते हुए उसके माता पिता का आदर कर सके। मीनू की सभी बातों से अमित बहुत प्रभावित हुआ और प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में मीनू का भोला भाला चेहरा समा गया था। तभी मीनू की बहन आशा और भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा के सुंदर चेहरे को देखकर उनकी नजरें उस पर टिक गई, जिसमें यौवन का निखार था। वैसे भी आशा मीनू से कहीं ज्यादा सुंदर थी। अमित और उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा भी हंस हंसकर उनका उत्तर देती रही, लेकिन मीनू की माँ को आशा का इस तरह हंसना बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मीनू मन ही मन घबरा रही थी। यह उसके लिए परीक्षा का समय था। पहले भी वह इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी। घबराहट और निराशा उसके चेहरे में साफ झलक रही थी। माँ ने आशा को बाहर बुलाया और दूसरे कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद सभी मेहमान वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। दयाराम जी ने मायाराम जी से निवेदन किया, भाई साहब, आपका क्या विचार रहा? घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। यह कहकर उन्होंने वहां से विदा ली। उनके जाने के बाद दयाराम जी निडाल होकर सोफे पर बैठ गए। उनकी पत्नी ने संकित होकर प्रश्न किया, अजी, आपको क्या लगता है कि मीनू का रिश्ता हो जाएगा? यहाँ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफी बातें कर रहा था। दयाराम जी ने कहा, जहां संजोग होता है, होता तो वहीं पर है। अब हमने सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। दयाराम जी फिर बोले। इसी बीच आशा को कुछ उदास हो गई। माँ ने शायद उसे डांटा था। मीनू अंदर आशा के पास कमरे में चली गई। आशा ने मीनू की प्रशंसा की। दीदी, आज तो गुलाबी साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही थी। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी,
मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता, देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई।